हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक और नई नोटिफिकेशन हिंदी ट्रांसलेटर की दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल में लेकर आ गया हूं। आपको पता है कि दिल्ली डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट सेल में हिंदी ट्रांसलेटर के साथ साथ और भी कई फील्ड में वैकेंसी की नोटिफिकेशन आई हुई है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी आई है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है और इसके जो इम्पोर्टेंस डेट है इसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिससे आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर चले जाना है DDA पे या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने जो मेन पॉइंट है बस उसी के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ओपनिंग डेट टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन जो है 11 जून से यह स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी जो लास्ट डेट है इसकी 10 जुलाई रहने वाली है। तो 11 जून से या तो स्टार्ट हो ही चुकी है। आज आपकी लगभग 4-5 दिन बीत गई है और आपके 10 जुलाई से पहले आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर लें। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय है आपके पास इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। याद रखिए आपको 10 जुलाई से पहले ही, यानी यहाँ पर देखिए उन्होंने टाइम भी मेंशन कर दिया, क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्म में होते हैं रात को 12 बजे इसकी लास्ट डेट होती है। तब लास्ट डेट की वेट ना करें। अब 10 तारीख है तब 10 तारीख से आप मान लीजिएगा 9 तारीख से पहले ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लें, क्योंकि लास्ट समय में होता क्या है कि सर्वर डाउन होता है, आपका फॉर्म फिलअप कभी कभी नहीं हो पाता है। तो अगर आप करेंगे तो आपको 9 जुलाई तक आपका ना फॉर्म फिलअप कर देना है, आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अब आता है एग्जामिनेशन की बात की। एग्जामिनेशन की आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी CBT, जो आपकी होगी 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में आपकी रहने वाली है। आपकी किस डेट में आपकी हिंदी ट्रांसलेटर की एग्जामिनेशन होगी आपके एडमिट पे वहाँ पर मेंशन दी रहेगी। यहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट है, तो आपको अलग अलग पोस्ट की अलग अलग डेट में एग्जामिनेशन होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं इसके क्वालिफिकेशन के ऊपर। क्वालिफिकेशन की बात करें, जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है आपकी SSC GST में वही रखी गई है, यानी कि क्वालिफिकेशन और एग्जामिनेशन पैटर्न दोनों की सेम है। चलिए मैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर भी इसके बारे में आगे में बताऊंगा। पहले हम इसके क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। नंबर 5 पे आप जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी अलग अलग पोस्ट है। यहाँ पर मैंने एक ही पोस्ट यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, आप उस नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। जूनियर ट्रांसलेटर और ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई भी आप कैसे, कभी हिंदी ऑफिसर कहा जाता है, कभी जूनियर ट्रांसलेटर, कभी सीनियर ट्रांसलेटर, कभी ऑफिशियल लैंग्वेज की कोई भी नाम दे दिया जाता है, लेकिन सारा का काम एक ही आपका वहाँ पर ट्रांसलेटर का वर्क होता है। B ग्रुप की पोस्ट है। लेवल की बात, लेवल आपकी 6 लेवल की यहाँ पर जॉब है। एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरी की। क्वालिफिकेशन की बात, क्वालिफिकेशन का मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, यानी आपके ने मास्टर डिग्री हिंदी में कर रखा है तो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में, या अगर आपने मास्टर डिग्री इंग्लिश में कर रखा है तो आपके हिंदी होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। इसके साथ साथ आपको रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि आपके SSC में जो है अगर मीडियम में एग्जामिनेशन है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो भी आप वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो नहीं। यहाँ पर आपका जो IBPS ASO का जो क्वालिफिकेशन है वही यहाँ पर मांगा गया, यानी हिंदी है अपने, अगर आपने मास्टर डिग्री का रखा तो इंग्लिश में आपके ग्रेजुएशन होने चाहिए। सॉरी, आपका अगर हिंदी है मास्टर डिग्री का रखा तो आपको एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। अगर आपने मास्टर डिग्री इंग्लिश से कर रखा है तो हिंदी होना चाहिए एक सब्जेक्ट रूप में ग्रेजुएशन लेवल में। इसके साथ आपको यहाँ पर डिप्लोमा मांगा है, बल्कि आपका IBPS में डिप्लोमा नहीं मांगते। तो जो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई करते हैं उनके पास लगभग 90% लोगों के पास डिप्लोमा होते ही है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेटर फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन अगर डिप्लोमा है तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होने से भी होगा। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई करने। एक्सपीरियंस तो उन्हीं लोगों के पास होगा जो पहले से जॉब कर रहे थे। आप लोग यहाँ पर फ्रेशर्स है तो यहाँ पर तो एक्सपीरियंस की बात ही नहीं आती। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, यानी सिंपल है। यहाँ पर मास्टर डिग्री प्लस आपके पास PGDT डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कुछ भी है तो अप्लाई कर पाएंगे। यह हो गया हमारा क्वालिफिकेशन। अब आते हैं हम इसके एग्जामिनेशन। चलिए हम इसकी वैकेंसी भी देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है, इसके बारे में बताना मैं भूल गया।
यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपको 6 देखने को मिलेंगी, ठीक है, जिसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड 2 1 1 2 1 1 करके दे दी गई है। एंड टोटल वैकेंसी 6 है, तो 6 वैकेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा है, कोई कम भी नहीं है, क्योंकि एक यहाँ पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए 6 वैकेंसी का भी काफ़ी ज़्यादा सारे ऑर्गेनाइजेशन आपके 1-2 वैकेंसी आती है, यहाँ पर 6 है, तो ज़्यादा भी नहीं कहेंगे लेकिन उतनी कम भी नहीं, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसके क्वालिफिकेशन के ऊपर। आगे हमारा एप्लीकेशन फीस का क्या ही कहना है। एप्लीकेशन आप देखते हैं काफ़ी सारे फॉर्म अभी ऐसे निकाले जो आपका 1000+ होते हैं। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ीस विल बी ₹1000, तो यहाँ पे फीस जो है काफ़ी ज़्यादा है, 1000 जो काफ़ी ज़्यादा फीस होती है। जब आप देख सकते ICAR का जो असिस्टेंट का जो वैकेंसी निकला था उसमें आपके 1200 रुपये फीस थे। तो आप फीस के लिए बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आपके मनमर्जी फीस यहाँ पर ले रहे हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना तो अप्लाई तो करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी फीस हो। तो यहाँ पर 1000 फीस है। बाकी यहाँ पर जो कैटेगरी कि जो स्टूडेंट है उसके यहाँ पर फीस नहीं लगने की वजह से SC/ST वालों के लिए यहाँ पर फीस नहीं देनी है, और जो कैंडिडेट वुमन कैंडिडेट है यानी फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर फीस नहीं देनी थी। जो अनरिजर्व और OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी की यहाँ पर फीस पे करनी होगी। आगे चलते हैं। आगे है हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न आपके जो SSC GST में है सेम वही है, कुछ इसमें अंतर नहीं है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन, स्टेज 1 ऑनलाइन एंड स्टेज 2 कॉन्वेंशनल टाइप पेन एंड पेपर मोड। यानी आपका पहला जो होगा CBT एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और दूसरा आपका जिस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें आपका ट्रांसलेटर स्किल देखा जाएगा, वही स्किल आपका यहाँ पर लिया जाएगा। तो 2 स्टेज में यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाले हैं। पहला स्टेज में देयर विल बी 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 200 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ जनरल हिंदी 100 मार्क्स का, और जनरल इंग्लिश आपका 100 मार्क्स, यानी 100 नंबर के आपके हिंदी के पेपर होंगे और 100 नंबर के इंग्लिश के, जिस प्रकार से आपके SSC GST में होते हैं। सेकेंड स्टेज में आपका जो है पेपर यानी ऑफलाइन एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें ट्रांसलेटर स्किल देखा जाएगा और ऐसे राइटिंग आपको वहाँ पर लिखाया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो SSC के लिए अगर आप क्वालिफिकेशन तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि SSC की जो नोटिफिकेशन है अभी वो भी अब 2 महीने के बाद आपकी आने वाली है। तो उसके साथ साथ आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं। ये आपके लिए यह बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। बाकी यहाँ पर जो मिनिमम परसेंट दे दिए गए कि आपका मिनिमम इतना 40% अनरिजर्व के लिए मिनिमम आपके लाने होंगे, 30% ST के लिए, 30% ST के लिए, SC के लिए, और 35% OBC के लिए, और 35% EWS कैंडिडेट की। यह मिनिमम कट ऑफ है, इससे आपको ज़्यादा लाना है। यह हर किसी आपके नोटिफिकेशन दिए रहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप 40% लेंगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। यह मिनिमम होता है, क्योंकि कम से कम इतने लाने ही है। और इससे कम अगर सारे कैंडिडेट अगर लाते हैं, मान लीजिए कोई भी अगर 40% लेकर नहीं आया तो यह वैकेंसी कैंसिल भी हो जाता है। तो यह हमारा आज का नोटिफिकेशन है। मैंने यहाँ पर जो मिनिमम पॉइंट है उसी को लेकर रखा है। बाकी आप अच्छे से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल में सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट में ही मिल जाएंगे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है और इसके साथ आपके पास डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो SSC GST का जो नोटिफिकेशन भी आने वाला है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीनियर का, वो भी आपका 2 महीने बाद आने वाला है। तो दोनों का एग्जामिनेशन अगर आपका साथ में हो जाए तो आपका दोनों का प्रिपरेशन साथ में ही करने का मौका यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आज के इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।